हाँ बच्चों, कैसे हो? आपने कल का पाठ पढ़ा होगा। मैंने कल आपको स्वर संधि के वृद्धि संधि को बताया था। उसके लिए सबसे पहले आपको माहेश्वरी सूत्र, उसके अध्ययन के लिए मैंने आपको बताया था। प्यारे बच्चों, आप क्रमवार इसका अध्ययन करें। आज मैं इसी क्रम में आपको गुण संधि के बारे में बताऊंगा। अब ये गुण संधि किस में आता है? स्वर संधि में आता है। इसलिए ये माहेश्वरी सूत्र भी स्वर संधि तक ही लिखा जाएगा। जैसे अयुण रील रिक एवं आई औच। कल एण संधि थी तो उसके जो आगे विकार होके उसमें उसका किसमें चेंज हो जाता है? व्यंजन संधि में। इसलिए इसको उसमें मैंने आपको क्या कहा था? हय अवरट और लण के कहा। लण मैंने आगे बढ़ाया था, किंतु आज गुण में इस प्रकार नहीं होता है। तो आज हमारा कहाँ तक चलेगा? अयुण रील रिक एवं आई औच। ठीक है बच्चों? तो मैंने क्या था? गुण संधि। गुण संधि क्या है? इसका सूत्र क्या है? आद गुणा। आद गुणा। पहले मैंने आपको मैंने दीर्घ संधि किया था। अकः सवर्णे दीर्घ। एण संधि क्या क्या कहा था मैंने आपको? इको एणची। ठीक है? तो इसका क्या है? गुण संधि। गुण किसे कहते हैं? अब गुण किसे कहते हैं? गुण का सूत्र है अद एंग गुणा। इसका सूत्र एक हो गया। आप कहेंगे गुण क्या होगा? ये जैसे मैंने कहा कल आपको, अकः सवर्णे दीर्घ दीर्घ। अक के सामने यदि सवर्णी स्वर आवे तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ होता है। इक को एण हो जाता है या वरल हो जाता है। ठीक है? तो अब आज आप कहेंगे कि ठीक है भाई, आद मैंने आ हो गया। गुण गुण क्या है? तो गुण का क्या है? अदेंग गुणा। कि और आ के बाद इसमें पुनरावृत्ति की इसमें कोई इस सूत्र में नहीं है वो। किंतु कल आपने मैंने आपको एण संधि के बारे में कहा था। इको एणची इक। तो ये क्या होगा? आद के बाद, आद में और आ के बाद यदि इक आवे तो इक कौन सा है सर? देखो, अयुण रील रिक तो अ निकल गया। ई उ अण निकल गया। रील री ई उ रील री आवे तो ये क्या हम पुनरावृत्ति करेंगे? किससे? एण संधि से उधार लेंगे हम। राइट? और आ हो गया। और क्या? आद में आद तो आपको समझ गया। और आ गुण क्या है? अदेंग ए ङ। और माना ए ओ आप एंग। देखो ए ओ ङ। इसका डेस्टिनेशन का है ङ तक है। ए ओ। ठीक है? ए ओ हो जाएगा। ठीक है? तो अदेंग गुणा। गुण संधि क्या है? अदेंग गुणा। कि आ के बाद ई उ रील री आवे तो क्या हो जाता है? ये ओ अर और अल। अब आप कहेंगे कि अर, अब आप तो अदेंग तो आप कह रहे हैं, ये ओ कह रहे हैं। अब अर अल कहाँ से आता है? अब ये प्यारे बच्चों, मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अर और अल के लिए 2-3 सूत्र हैं। तो आप उन सूत्रों में ही फंस जाओगे तो आप गलती कर सकते हो। इसलिए उसका मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। तालव्य, कंठ, जो दुनिया भर के उसमें हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। आप केवल इतना याद करना कि जो गुण क्या है? ए ओ, ए ओ अर और अल। गुण को ये समझ लो। ठीक है? अदेंग गुण क्या? अदेंग क्या है? ये वो तो आ रहा है। अर अल अपने अल अपना याद करो। अल की जरूरत नहीं है। ली हमारे माने कि हमारे हिंदी में आता नहीं है। केवल अर ये और याद कर लेना बस। ठीक है? आप कंफ्यूज मत होना। तो क्या हो जाएगा? यदि अ आ के आगे इक यानी ई उ री ली 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 आवे तो क्रमशः उनका ए ओ अर और अल हो जाता है।
ठीक है, गुण किसे कहेंगे? ए अदेंग गुणा ए ओ, और एक और याद कर लेना बस, राइट। तो क्या है? आद गुणा औ आ के बाद यदि एक हमने कहां से लिया? एण संधि से उधार लिया, पुनरावृत्ति की उसकी, क्योंकि इस सूत्र में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, इसलिए हम इससे पहले वाला पूर्ववर्ती जो इसका संधि आपने बताया था आपको एण संधि, तो उससे हम क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे, इक को ले लेंगे, तो क्या है? और आ के बाद इक यानी ई उल री आवे तो क्रमशः उनका ए ओ अर, भाई इतनी याद करना। अधिंग से ए हुआ आ गया, और आपने याद करना अल की कोई जरूरत नहीं है, अल हमारे इसमें आता नहीं है, बहुत कम आता है, हिंदी में तो आता ही नहीं है, संस्कृत में कुछ कुछ आता है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आपको हम उदाहरण के लिए देंगे। अब क्या है? देवेंद्र, देवेंद्र का क्या आपको मैंने क्या कहा था? जब इसका आप विच्छेद करेंगे तो दोनों ओर के शब्द सार्थक होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया था ना। तो क्या हो जाएगा? देव प्लस इंद्र। अब देव से क्या है? ये क्या हुआ? क्या है? यण है। यण से हम निकाल देंगे, क्या निकालेंगे? स्वर निकाल देंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि व्यंजन जो भी होता है, व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं, वो पराश्रयी होता है, परावलंबी होता है, इसलिए इसके स्वर को निकाल देंगे, तो ये व से अ निकाल देंगे, तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। प्लस ई से ये ई निकल जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि यदि अ आ के बाद ई उ री आवे तो क्रमशः क्या हो जाएगा? ई का ए हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा, राइट। क्या कहा आपने? मैंने देखो, ई बराबर ए, उ बराबर ओ, राइट, री बराबर अर, राइट। तो क्या कहा मैंने कि अ के बाद ई उल री आवे तो क्रमशः उनका क्या हो जाएगा? ई का ए हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा, राइट। तो क्या कहा मैंने? देव अ प्लस ई क्या हो जाएगा? ए, राइट। अब क्या होगा? देव दे वह क्या है? ये हलंत आधा है, आधा हुआ है, इसमें हम ए की मात्रा लगा देंगे, तो जैसे ये क्या है? ये सारे स्वर है, स्वर जैसे लगेंगे तो ये हल निकल जाएगा, ये ए की मात्रा लग जाएगी, और आपका ये यहाँ से निकल गया है। अब क्या रहेगा? द्र, करेक्ट। क्या हो गया? देव अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब वो ए की मात्रा वो पर लग जाएगा, वो क्या पहले क्या था? हल था, क्योंकि उसे हमने अ निकाल दिया था। अब अ के जगह क्या हो जाएगा? ए की मात्रा लगा जाएंगे, और यहाँ ई हमने निकाल दिया था, अब केवल इंद्र रहेगा था, तो देवेंद्र, राइट। लिख लो, नोट कर लो बच्चों, लिख दिया ना आपने। अब क्या है? और आगे बढ़ेंगे हम, साथ साथ नोट करते रहना आप, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे, ठीक है। और आगे चलते हैं हम। ये तो छोटी ई की था, अब बड़ी ई का दिखाते हैं हम। सुर प्लस
ईशा, सूर्य मैंने भगवान, ठीक है, सूर्य मैंने भगवान, भगवान का ईश, उनका भी भगवान, ठीक है, उनका जो प्रधान है समझ लो, उनसे मुखिया है जो, सुरों का ईश। तो सुर से हम क्या निकाल देंगे, वही सेम है, रॉ क्या है, व्यंजन है, इसे हम अ निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, सुर, ठीक है, अ निकल गया। और ईश को भी हम यहाँ से निकाल देंगे, प्लस ई को निकाल देंगे, तो अ प्लस ई बराबर क्या होगा, वो सेम हो, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ठीक है, चाहे छोटा वाला हो या बड़ा वाला हो, ठीक है, और आ ई उ ये ह्रस्व दीर्घ दोनों आएंगे, ठीक है। तो अ और ई सेम हो, ये सेम हो, ये क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मिलाएंगे, सुर, इसमें इसका हलंत था इसका, अब इसको एक ही मात्रा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण व्यंजन, व्यंजन पूर्ण हो गया। अब ये व्यंजन ये मिल गया तो ये ऑटोमेटिक ये हट जाएगा, सूर्य, ई निकल गया था, अब केवल स रह गया था उसका, सुरेश, राइट। ये छोटी की था, पहले मैंने आपको बताया था, अब ये बड़ी की मात्रा बता दिया मैंने, क्या, सूर्य ईशा, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो सुरेशा, राइट। नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लो, बढ़े आगे। अभी हम क्या कहते हैं, अ का बता रहे थे, अब आ का बताएंगे, ठीक है। महा इंद्र, महा मैंने महान, बड़ा, इंद्र मुखिया, ठीक है। ठीक है, तो महा इंद्र, अब यहाँ देखिए यह क्या हो जाएगा, यहां से हम इसको आ को निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा, ये निकल गया, और इसके ई को निकाल देंगे, ठीक है। अभी अ का दिखा था, अब हम आ का दिखा रहे हैं, तो वही सेम हो जाएगा, तो आ हो या अ हो, ये दोनों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो म ह हलंत, एक ही मात्रा लग जाएगा तो ह हलंत हल निकल जाएगा, और ये आदान द्र, महेंद्र, राइट। समझ गए बच्चों, चाहे अ हो या आ हो, उसका ए ही हो जाएगा जब आगे आगे ई आवे तो। नोट कर लो, कर लिया बच्चों आपने, आगे बढ़े। अब मैं आपको ऊ का बता रहा हूं, अभी मैंने आ का बताया था, ई का बता दिया मैंने, अब ऊ का बताऊंगा मैं। चंद्र प्लस उदय, ठीक है। अब ये चंद्र का क्या है, इसका अ निकाल देंगे हम, निकाल देंगे हम, इसको अ निकाल दिया हमने, ये हल हो गया, दो का निकल गया, आधा रो तो है ही इसमें, ठीक है, दो का निकलता तो ये चंद, दो उसका, दो का आपका अ निकल गया हमारा, तो ये अ प्लस ये ऊ निकाल दिया हमने, तो अ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ, अब क्या ये आधा रो था ही इसमें, चंद दो, ये ऐसा था, ये पर ऐसा था ये, ठीक है, हल था,
आधा रॉ था इस साथ। अब जैसे ओ लगाएंगे तो इसमें ये आपके क्या अ की जगह ये ओ हो गया, तो ये हल निकल जाएगा, चंद्रो हो जाएगा, राइट। अब दया है ये आगे, दया, चंद्रोदय, चंद्र का चांद का उदय होना, राइट। समझ गए बच्चों? यहाँ का ओ मैंने पहले हमने ई से ये हो गया, ये हो गया, ऊ से ओ हो गया। समझ गए बात है? आगे चलो बच्चों, नोट कर लो। कर लिया? चलो आगे चलते हैं। अब लिखते हैं हम री का अर कैसा होता है। सप्त प्लस ऋषि, सेम वही निकाल देंगे, इससे और निकाल देंगे हमें, तो कितना ऐसा हो जाएगा, अ प्लस री, दोनों मिलके क्या हो गया, अ प्लस री बराबर अर हो जाएगा। अर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, स प, तो क्या था, हलन था, किंतु अ जैसे मिलेगा पूर्ण हो जाएगा। और र क्या, सप्त अर, ये क्या आ गया, र किसके, इसके ऊपर आधा र आ जाएगा, सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, री के कारण क्या हो गया, अर हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आद गुणा, आद मीन आ के बाद गुण का है एदेंग, अदेंग गुणा, एंग, ए ओंगा, देखा ए से लेकर ङ इसका डेस्टिनेशन है, तो ङ तो नहीं आएगा, ये हल है, ठीक है। अदेंग, इसका गुण को अदेंग गुणा, अदेंग गुणा, ये गुण याद कर लेना, ए और ओ हो जाता है, और अर अपनी ओर से याद कर लेना जरा, क्योंकि अर के लिए 2-3 सूत्र हैं, आप उस सूत्रों में फंस जाओगे, इसलिए मैं आपको उसमें कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं। खाली ये कर लेना, यदि अ आ के बाद ई उ री आवे तो ए ओ अर हो जाते हैं, इसे कहते हैं गुण संधि, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आप पहले क्या करना, सूत्र जरूर याद करना बच्चों। आप जब सूत्र याद करोगे तभी आपको इजीली आपको पढ़ने में सुविधा होगी, राइट। अब क्या है, मैं आज आपको एक और पढ़ने के साथ एक और नीति की बात बताता हूँ बच्चों। जब आप सुबह उठो तो हमेशा क्या करना, उठते ही हाथ ऐसे कर लेना, ठीक है। हाथ को देखना, कुछ मत देखना इधर उधर, हाथ भगवान के सामने, मूर्ति हो तो भगवान का यदि पिक्चर हो तो जो जरूर देखना, क्योंकि जब प्रातः काल जब उठते हो, जो आपके सामने जो छवि दिखेगी, माँ बाप की, माँ बाप को देख, माँ बाप को प्रणाम करना, उनके चरण स्पर्श करना मेरे बच्चों, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होता, ख्याल कर लेना। जब तक आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, माँ बाप का आदर नहीं करोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जब सुबह जैसे आप अपने बेड से उठते हो, हाथ को सामने करना, और ये सूत्र पढ़ लेना आप, ये मंत्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। क्या के, कराग्रे, कर के हाथ के अग्र में क्या है, बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास होता है। कर मूल में क्या है, सरस्वती का वास होता है। और कर मध्य में क्या है, गोविंद का वास होता है। अब देखो, नीतिकार ने
ये पैटर्न कैसे बना दे? ये आपका लक्ष्मी को ऊपर भी तो कर सकता है, पर नहीं। ऋषि मुनियों ने कोई भी सूत्र बनाए कुछ समझ के बनाए मेरे प्यारे बच्चों। कर मूले सरस्वती, आपके मूल में, ठीक है, आपके नींव में यदि सरस्वती है यानी नैतिक ज्ञान है। समझ लो बच्चों, कर मूले सरस्वती, आपके मूल में, आपके फाउंडेशन में यदि आपको नैतिक ज्ञान की शिक्षा दी गई है हो तो तभी आप उस नैतिक ज्ञान से आगे बढ़ सकते हैं। उस विद्या से क्या होगा? विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततो जया। अब आपके मूल में क्या है? नैतिक ज्ञान है, ठीक है। उस नैतिक ज्ञान से क्या हो गया? विद्या ददाति विनयम, विद्या से आपको विनय आएगा, विनयात याति पात्रताम, इससे आपको विनय से क्या हो जाएगा? पात्रता होगी, काबिलियत आ गई। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्र से आपको धन की प्राप्ति होगी, तो उसके बाद आपका जय हो। इसलिए सबसे ऊपर क्या है? लक्ष्मी के आवास है, यश प्राप्त होगा आपको। ठीक है, समझ गए होंगे। विस्तार बहुत बड़ा है, ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार मेरे नीति श्लोक और चाणक्य सूत्र मैंने कई दे रखे हैं, इसमें शॉर्ट्स दे रखे हैं इसमें। तो आप अब आओ सीखे ज्ञान की बातें में देखिए, उसको अब मनन कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मेरा ये मकसद यही है कि यह ज्ञान देश के हर बच्चे तक पहुँचे, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कल मैं आपको अगले अध्याय में मैं आपको दूसरी संध्या बताऊंगा। इसको आप ध्यान से पढ़िए, मनन कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी यदि आप इस ढंग से आप पढ़ें, स्टेप वाइज पढ़ेंगे। और इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।